सहित बीपीएससी एकेडमी, अजब्स आईएएस और ऐसे कई संस्थान में, विवेकानंद आईएएस में मैं लगातार यूपीएससी के बच्चों को मैं टीच कर रहा हूँ। ऐसे में जब 2023 का परीक्षा परिणाम आता है तो उसमें देखा जाता है कि 1016 बच्चों में से जो फाइनली सफल होते हैं उनमें मात्र 42 बच्चे हिंदी माध्यम से सफल होते हैं। और इन 42 बच्चों में 29 जो बच्चे हैं उनका जो विषय रहा वो हिंदी रहा, 4 का इतिहास रहा, 4 का भूगोल रहता है, 2 का फिलॉसफी, 1 का जो है PSIR, 1 का केमिस्ट्री और 1 का गुजराती लैंग्वेज। ऐसे में हमारे साथ कैवेलिया द विस्टर्न एकेडमी के जीएस के बहुत ही खास युवा मेंटर हमारे साथ हैं, गौरव सिंह सर। तो अभी क्लास के दौरान हमारी इच्छा हुई कि हम अपने साथ साथ कुछ विचार इनके भी जानते हैं कि सर आपका स्वागत है। तो आप ये बताइए कि आखिर हिंदी माध्यम के बच्चे जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आखिर गलती कहाँ हो रही है? सर मेन क्या है, मेन यदि हम गलती की बात करें तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आप बहुत दिन से आप क्लासेस ले भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को आपने ट्रेन भी किया है जी। तो आपने देखा होगा कि 3 स्टेप होते हैं, एक प्री, मेंस और इंटरव्यू। क्योंकि आपने देखा होगा हिंदी मीडियम का अधिकतर रिजल्ट प्री क्वालिफाइड ही नहीं कर पाते। उसका मेन रीजन जैसे कि आप सीसेट कराते हैं, आपने पहला, मैं आपको 3 बिंदुओं में 3 पॉइंटों में समझाऊं तो पहला पॉइंट तो हमारा सबसे बड़ा कारण क्या है हिंदी मीडियम का, सीसेट। उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड का मैथ पूछा जाता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपने क्वेश्चंस के लेवल देखे होंगे तो वो लेवल जो है ना सर, वो आईआईटी के बच्चों के समथिंग है। क्योंकि हिंदी मीडियम का जो बच्चा है, गांव पृष्ठभूमि का बच्चा है, उसको कर पाना मेरे हिसाब से इतना संभव नहीं। पहला कंडीशन ये है कि कहीं ना कहीं एक सीसेट बीच में आड़ा आ रहा है। सर जो है जहाँ तक हमारा मानना है कि अभी कुछ वर्षों पहले ये माना जाता था कि यूपी हो, बिहार हो, यहाँ के जो बच्चे होते हैं भले उनकी अंग्रेजी कुछ खराब हो लेकिन विज्ञान और गणित वो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही तरीके से पढ़ते थे। आखिर ऐसी कौन सी कमी हो गई कि अब वही बच्चे इस मैथ को देख करके या सीसेट को देख करके अपना परफॉर्मेंस सही नहीं दे पा रहे हैं? हाँ सर, आपने देखा होगा पहले सीसेट का लेवल और आज की सीसेट का लेवल में आपने देखा होगा जमीन आसमान का अंतर है। जैसे आपने देखा होगा पहले सीसेट का लेवल थोड़ा इजी आता था, लेकिन हम बात करें 2023 की सीसेट की या 2022 की सीसेट की, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आईआईटी में प्रीवियस ईयर में पूछ गए, जिससे आपको देखेंगे गांव का पृष्ठभूमि का बच्चा चाहे नॉर्मल बीएससी करा हुआ है या बीए करा हुआ है, तो आपने देखा होगा जो बच्चा बीए या बीएससी करा हुआ है तो उस लेवल को पार करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस पर जो है अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जैसे 5,92,141 लोगों बच्चों ने प्री में परीक्षा दी, इसमें टोटल 14,624 बच्चे मेंस के मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई हुए, यानी प्री परीक्षा पास हुए। और प्री परीक्षा पास होने के बाद मेंस परीक्षा में 2,855 बच्चों ने इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए अपना क्वालिफाई किया। यानी अगर हिंदी माध्यम के बच्चों को 2024 का पेपर अच्छे से देना है तो वो आई थिंक सीसेट को ठीक करें, साइंस और टेक को ठीक करें, करेंट को ठीक करें। इसके साथ 3 और बातें जो आप कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? पहला तो आपको देखा जाए तो सर मेन जो स्टेट है ना वो प्रीलिम्स है। यदि हम प्री की बात करें, क्योंकि पहला तो बच्चे का अधिकतर हिंदी मीडियम के बच्चे का सीसेट क्वालिफाइड नहीं, यानी जो हमारी मेन मतलब अच्छे बच्चे हैं वो प्री परीक्षा से ही बाहर हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेंस में पहुंच ही नहीं पा रहा है। अच्छा। हिंदी मीडियम का बच्चा मेंस में पहुंच ही बहुत कम पा रहा है। तो पहला कि आप प्री को किस तरह से टैकल कर रहे हैं, क्योंकि आप यदि अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं प्री को तो आप प्री क्वालिफाइड कर जाते हैं तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद जो मेन आता है, आपने देखा होगा मेंस में आपने देखा होगा कि आपने इंग्लिश मीडियम का बच्चा मेंस क्वालिफाइड कर जाता है इजीली, और एक वही हिंदी मीडियम का बच्चा मेंस को क्वालिफाइड करने में उसे टाइम लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा, आपने देखेंगे आप लोकल यूनिवर्सिटी में आप पढ़े होंगे या बहुत सारे बच्चों से मिले होंगे, तो वहाँ पर जो बीए का बच्चा है तो वहाँ पर सीधा बोला जाता है कि आप कॉपी ज़्यादा भरेंगे, जितना कॉपी ज़्यादा भरेंगे उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन यूपीएससी जो डिमांड करती है, जैसे इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है या तो वो आईआईटी पृष्ठभूमि से है या एमबीबीएस पृष्ठभूमि से है, तो जब वो बच्चा आईआईटी पृष्ठभूमि से है वो जो मेंस के आंसर राइटिंग लिखेगा तो वो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेगा। उसको भी पता है कि कहाँ ग्राफ्स बनाना है, क्या ग्राफ्स नहीं बनाना।
ओके। दूसरा कंडीशन आप देखेंगे, वहीं यूपी बोर्ड का बच्चा आपसे पूछ क्या रहा है, यूपीएससी की डिमांड क्या है इसमें, और लिख कुछ अलग रहा है, क्योंकि उसकी जो आदत है ना पहले से बन चुकी है, तो वो आदत मैंने क्या बन चुकी है, क्योंकि उसको पहले से ही उसका माहौल बन चुका है कि जितना ज़्यादा कॉपी भरेंगे उतना ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। ओके। तो दोस्तों, जो बच्चे हमारे 2024 में परीक्षा देने जा रहे हैं, ये हमारे साथ थे गौरव सर, कैवेलिया द विस्टन एकेडमी के, और जीएस के एक युवा और शानदार जो है टीचर हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम एक फैकल्टी के माध्यम से ही, जो युवा भी हैं और युवा धड़कनों को समझते भी हैं, तो मैंने सीधे एक बातचीत की रूपरेखा रखी। तो ये एक सीधा और साफ संदेश है यूपीएससी 2024 के अभ्यर्थियों के लिए कि वो प्रारंभिक परीक्षा को बहुत ही हल्के में ना लें, सीसैट के साथ साथ करंट अफेयर्स और जीएस के खंडों को बहुत ही अच्छे से करके जाएं। ऐसी ही जानकारियों के लिए हम बहुत ही जल्दी आएंगे किसी अपने एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएं एंड धन्यवाद। जय हिंद।